जय हिंद जय भारत दोस्तों, न्यूज़ डालेरिया में आपका स्वागत है। मैं मिथिलेश यादव। देखिए अभी मैं डेयरी में उपस्थित हूं और हमारे साथ हैं त्रिभुवन जी, जो कि बहुत पुराने समाजवादी के नेता हैं और बूथ पर इनकी उपस्थिति थी, तो हमने सोचा कि इनसे भी कुछ राय मशवरा ले लिया जाए कि हवा क्या रुख है इस समय पार्टी का। तो थोड़ा सा आप बताइए कि क्या रुझान चल रहा है। रुझान इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। इंडिया गठबंधन चुनाव बहुत बम्पर वोट से जीत रहा है। लगभग कितने वोटों से जीत जाएंगे यहाँ पर बाबू सिंह कुशवाहा जी, कृपा शंकर सिंह जी? कम से कम 2.5 लाख वोट से। 2.5 लाख वोटों का आंकड़ा बता रहे हैं जी। अच्छा ये बताइए, जातिगत समीकरण के हिसाब से कितने लोग आप आए हैं इंडिया गठबंधन में और कितने लोग एनडीए गठबंधन में? सभी जात सभी धर्म का वोट इंडिया गठबंधन को अब की बार मिल रहा है। इसमें गिनती नहीं करनी है जी। वोट सभी जात सभी धर्म के लोगों को मिल रहा है और देश की तरक्की, भारत के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए इस पर चुनाव हो रहा है। आज चुनाव खाई पैदा करने के लिए नहीं हो रहा है, जात जात में लड़ाने के लिए नहीं हो रहा है। देश की एकता और अखंडता को एकजुट बनाए रखने के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है। देश का लोकतंत्र बचाए रखने के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था, उस संविधान की रक्षा एवं सुरक्षा करने के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है। नहीं, बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि संविधान से कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। संविधान से छेड़छाड़ तो वो कर ही रहे हैं। उनके तमाम सांसद बोल रहे हैं कि 400 का पार उनका नारा है। वो 400 का पार का नारा देते हैं, तभी हम संविधान बदल पाएंगे। संविधान बदल देंगे, लोकतंत्र कहाँ रह जाएगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो देश में सभी जात सभी धर्म सभी संप्रदाय के लोगों ने मिल करके लड़ाई लड़ने का क्या बोले और देश के जो ढांचा था, क्योंकि सभी जात सभी धर्म सभी संप्रदाय के लोगों ने लड़ाई लड़ी, तो देश के संविधान को धर्मनिरपेक्ष बनाया गया। किसी एक धर्म को विशेष अधिकार नहीं दिया गया, बल्कि सभी धर्मों को समान अधिकार दिया गया। सब लोग, सभी धर्म के लोग अपने अपने धर्म की रीतियों रिवाजों प्रथाओं परंपराओं के आधार पर पूजा उपासना करने के लिए स्वतंत्र है। किसी एक धर्म को विशेष अधिकार नहीं दिया गया। इतना बढ़िया संविधान दुनिया के किसी देश का संविधान नहीं जितना भारत का संविधान, जितना बढ़िया संविधान है। लेकिन जब आप पीडीए की बात करते हैं तो हमने जब लोगों से बात किया, पिछड़े वर्ग में जितने लोग आते हैं यादव बिरादरी को छोड़कर, लोगों का ये कहना है कि अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो छोटे नेता प्रधानमंत्री बन जाते हैं। ये भाजपा का दुष्प्रचार है, ये मिथ्या प्रचार है। अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो पूरे प्रदेश की तरक्की होती है। समाजवादियों की जब जब सरकार आई है, सभी जात सभी धर्म के लोगों के लिए काम किया गया है। बेरोजगारों को रोजगार दिया गया है, महिलाओं को उनको सम्मान देने का कार्य किया गया है, प्रदेश की तरक्की करने का कार्य किया गया है। कभी भेदभाव की राजनीति अखिलेश या समाजवादी सरकार ने नहीं किया है। चाहे वो हमारे नेताजी रहे हों, चाहे डॉक्टर लोहिया जी रहे हों। डॉक्टर लोहिया के पथ पर हम लोग चलने वाले लोग समाजवादी लोग, हम लोग कभी भेदभाव नहीं करते हैं। सभी जात सभी धर्म के लिए काम करते हैं हम लोग, प्रदेश और देश की तरक्की के लिए काम करते हैं हम लोग। समाजवादी सरकार का रूप स्वरूप वही है और सबको साथ लेकर के विकास करने का कार्य करते हैं। जैसे मोदी जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, रो रहे थे कि हम तो मुस्लिम के यहाँ ईद में सेवई खाते हैं, 1 महीना खाना नहीं बनाते हैं। अब कभी भी हमने भेदभाव की राजनीति नहीं की। वो वीडियो देखा आपने? अब मोदी की बात आप क्या करेंगे। मोदी तो पूरे देश में झूठ का पुलिंदा बांध करके लेके चल रहे हैं। कोई भी बात उनकी सही निकली, आज कुछ बोल दिए, शाम को कुछ बोल दिए, कल कुछ बोल देंगे, तो उनकी बात पर नहीं आते। वो देश के बहुत बड़े पद पर पहुँचे थे, तो उस पद की गरिमा को उन्होंने कलंकित करने का कार्य किया है। उन्होंने कोई कार्य ऐसा नहीं किया जो देश के हित में हो। खाई पैदा करने का कार्य किया है, जात जात के धर्म जात जात में खाई पैदा करने का कार्य किया है उन्होंने। उनका नारा जब प्रदेश में समाजवादियों की सरकार थी, अखिलेश जी रमजान के महीने में 24 घंटे बिजली देने का कार्य करते थे, तो नवरात्र के महीने में भी 24 घंटे बिजली देने का कार्य करते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नवरात्र के महीने में भी बिजली कटी, रमजान के महीने में भी बिजली कटी। हम लोग खाई पैदा करके सरकार नहीं स्थापित करना चाहते। हम लोग प्रदेश और देश की तरक्की के विषय में हमेशा सोचते रहते हैं और नौजवानों के भविष्य के विषय में हमेशा सोचते रहते हैं। ये समाजवादियों की अपनी निजी सोच है। तो
जब विकास की बात आती है जी तो सब लोग जानते हैं कि जौनपुर का मेडिकल कॉलेज हो जी या जितनी भी जैसे 100 नंबर हो, 108 नंबर हो, एम्बुलेंस की व्यवस्था, जगह जगह आप देखेंगे कि एम्बुलेंस सड़ रही है। जब हम यात्रा पर निकलते हैं तो देखते हैं हॉस्पिटल्स के पीछे जो सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ 4 एम्बुलेंस, 6 एम्बुलेंस, 3 एम्बुलेंस, 2 एम्बुलेंस सड़ रही है। उसका ये लोग मेंटेनेंस नहीं करवा पाए। लेकिन ये लोग समझा कैसे ले जाते हैं कि समाजवादी सरकार जो है ये अहीरों की गुंडई वाली सरकार है या मुस्लिमों की गुंडई वाली सरकार है, और आप लोग जो है इस चीज को समझा नहीं पाते लोगों को कि ये झूठ बोल रहे हैं, हमें बदनाम कर रहे हैं। राहुल गांधी को पप्पू कहा जाता है, अखिलेश यादव को टोटी चोर कहा जाता है। इस तरह की जो बातें होती है समाज में, उसको आप लोगों को नहीं समझा पाते। ये आप लोगों की कमी है कि नहीं है? नहीं, ये तो आप सत्य कह रहे हैं कि हम अपने काम को जनता के बीच गिना नहीं पाते हैं, अपनी उपलब्धियों को बता नहीं पाते हैं, और उनका जो आरएसएस का संघ है वो झूठ के आधार पर ही बना हुआ है। वो झूठ को इतने सही तरीके से कहते हैं कि उनका झूठ भी सही साबित हो जाता है। लेकिन जनता 2024 में उनके इस झूठ को समझ चुकी है, अब उनके बहकावे में आने वाली नहीं है। 2024 में इंडिया समाजवादी गठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ भारत में बनने जा रही है, और महिलाओं की तरक्की के विषय में, देश की तरक्की के विषय में, बेरोजगारों को रोजगार देने के विषय में, युवाओं को शिक्षित करने के विषय में, किसानों को उनका एमएसपी दिलाने के विषय में, हर विषय में काम होगा इंडिया गठबंधन की सरकार में। और भारत की तरक्की, भारत का मार्ग प्रशस्त होगा जो है दुनिया के पटल पर। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में जो आर्थिक स्थिति मजबूत हुई थी, उसी स्थिति में भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सब मिला जुला के जौनपुर जो है आप बता रहे हैं कि लगभग करीब 2 लाख वोटों से विजयी हो जाएंगे। जी बिल्कुल, बाबू सिंह कुशवाहा 2 लाख वोट से जीत जाएंगे। हम तो यह है आपसे कहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी आपको स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि आज के डेट में जो चुनाव हो रहा है, ये इंडिया गठबंधन का माहौल पूरा बना हुआ है। सारी की सारी सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। जितने आज जो मतदान जिन जिन सीटों पर हो रहा है, इंडिया गठबंधन सारी सीटों पर चुनाव जीतने जा रहा है और बम्पर वोट से जीतने जा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि बेईमानी हो सकती है ईवीएम में? बेईमानी ये कर सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा वोट पड़ जाएगा कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे। चुनाव हम लोग जीतेंगे। बेईमानी ये करते हैं उस स्थिति में जब वोट कम पड़ता है। जगह जगह सुनने में ये आ रहा है कि जगह जगह हमारे वोटरों को रोकने का काम कर रहे हैं, धमकाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन जनता रिजिड है इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान करने के लिए। मतदान सुबह से ही जारी है और इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी पूर्ण बहुमत के साथ। उत्तर प्रदेश में इनका खाता नहीं खुलेगा, आप समझ लीजिए। 4 चरण के चुनाव जब संपूर्ण हो गए जी, तब एक सिगुफा छोड़ा जाता है। मैं तो सिगुफा कहूंगा कि राजा भैया आप समर्थन करेंगे, सोनू मोनू आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे? इसको बदलाव की राजनीति है कि उनको लग गया कि नहीं इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हमको बहुत पीछे हो जाना पड़ेगा, या हमारे साथ भी बदलाव की भावना से काम किया जा सकता है, इसलिए डर के कारण सपा ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए, बदलाव की राजनीति में इंडिया गठबंधन में सबका स्वागत है। बदलाव पूरे देश में होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और उसकी गठबंधन पूर्ण रूप से जो है विफल हो चुके हैं, वो बुरी तरह हारने जा रहे हैं। इसलिए सबका स्वागत और सम्मान है। सब लोग समाजवादी सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने में मदद करें और भारत के संविधान के अनुरूप चलने का कार्य करें। सबका स्वागत और अभिनंदन है जी। तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अच्छा, अन्य कोई अगर कुछ कहना चाहता है भाई, पूछ लीजिए। और लोग कोई आप कुछ कहना चाहते हैं? बोलो ना। साइकिल के लिए सभी लोग, तो यहाँ से साइकिल के सब लोग समर्थन दे रहे हैं। आइए सुनील भाई, क्या नाम है आपका? नाम अनिल यादव है हमारा। ये भारतीय जनता पार्टी जो है आज के डेट में सभी युवाओं को, सभी पढ़े लिखे लोगों को ये माइंड से, दिमाग से अपाहिज बनाना चाहती है। जो लोग पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जो भी परीक्षाएं हो रही हैं, सब जो है ये लीक करवा दे रहे हैं, और लीक ये खुद करवा रहे हैं। ये सरकार जो है बच्चों का भविष्य खराब कर रही है। ये सोच रही है अगर ये पढ़ लिख लेंगे तो ये क्या करेंगे कि ये हमारा विरोध करेंगे, जान जाएंगे। इसलिए ये क्या कर रही है, जो पेपर लीक करवा रही है।
और हम सभी युवा एक ही चीज़ है, केवल शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये तीनों चीज़ हम लोग देख रहे हैं। और इस चीज़ को देख करके हम लोग इंडिया गठबंधन को जो है भारी से भारी मतों से विजयी बनाने में एकदम अहम योगदान दे रहे हैं। और इंडिया गठबंधन इस बार जो है पूरे प्रदेश में, अखिलेश यादव जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा 79 सीट हम जीत रहे हैं, और एक सीट जो वाराणसी की क्योटो सीट है वो सीट केवल लड़ाई थी। लेकिन जब ये इलाहाबाद की रैली हुई, उस रैली को इतनी भारी भरकम भीड़ को देखते हुए वो भी सीट जो है सपा इंडिया गठबंधन जीत रही है। और पूरे भारत में जो है सबसे ज़्यादा सीट, पूर्ण बहुमत से भी ज़्यादा सीटें जो है इंडिया गठबंधन ला रही है। अगर भाजपा का देखा जाए तो भाजपा जैसे 140 करोड़ जनता पूरे देश में है, तो 140 सीट भी लाने में वो जो है विफल हो रहे हैं। 140 सीट भी उनका आना एकदम व्यर्थ है, नहीं आ पाएगी। और इंडिया गठबंधन जो है भारत में सरकार बनाएगी और सभी युवाओं को जो है अच्छा खासा रोजगार, स्वास्थ्य और सब एकदम खुशहाली में रहेंगे जी। और बात वो जो करते हैं 5 किलो राशन की, 5 किलो राशन अगर हम कह रहे हैं अगर उनको दे दिया जाए और वो खुद खा करके और 1 महीने अपना अगर वो काम चला लें, भरपेट अपना भोजन करके अपना जीवन यापन कर ले, तो 5 नहीं, हमारी सरकार जो आज इंडिया गठबंधन की वो 10 किलो राशन दे रही है। लेकिन 10 किलो राशन के साथ सभी युवाओं के विषय में जहां जहां रैली हुई है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, राहुल गांधी जी ने हर जगह कहा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सारी चीजों पे उन्होंने चर्चा किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जितनी जगह रैलियां की है, कभी कहीं कोई भी चर्चा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर कहीं नहीं की है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हर जगह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। और हमको क्या चाहिए? हमें शिक्षा और स्वास्थ्य, रोजगार से ही रिलेटेड चाहिए। हम जो है 5 किलो राशन से, अगर हमारे पास नौकरी होगी तो हम 5 किलो नहीं 20 किलो राशन खरीद के और हम खा लेंगे, अपना परिवार हम चला लेंगे। हमें 5 किलो राशन से कोई नहीं, ये इनका जुमला है। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय भीम, जय संविधान, जय समाजवाद। तो ये अनिल यादव जी हैं डेहरी से, और ये बहुत आहत है भाई। परीक्षा जो है निरस्त की गई है, बहुत सारी भर्तियों को निरस्त किया गया है, करीब 10 से ज्यादा भर्तियां जो पेपर लीक हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, ये समझ लीजिए कि इस सरकार में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, एक भी परीक्षा सकुशल संपन्न हुई हो तो कोई नहीं हुआ है। कोई भी परीक्षा संपन्न हुई, एक चीज तो ये है, ये भर्ती तो देना नहीं चाहते हैं। अगर किसी प्रकार से विपक्ष से सरकार का दबाव पड़ा, भर्ती आई भी, तो उस भर्ती को इन्होंने नौकरी न देने के कारण इन्होंने पर्चा लीक करवा दिया। अगर हम कहते हैं पर्चा लीक हुआ, अगर कोई काम होता है तो लोगों पे बुलडोजर चलता है। आज पर्चा लीक हुआ तो उनके ऊपर क्यों बुलडोजर नहीं चला? इसका मतलब ये है कि सरकार खुद उसमें संलिप्त है। सरकार उसमें अगर संलिप्त नहीं होती तो बुलडोजर चलता। जी बिल्कुल। तो हम कहते हैं कि बुलडोजर वाली सरकार जो है ये केवल क्या करती है, ये अपना देखती है बस। इस बुलडोजर वाली सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। आज सुबह से मतदान हो रहा है, यही नहीं हर जगह आज जो है जितने भी सीटों पे चुनाव हो रहा है, खासकर हम जौनपुर जनपद के अपने सदर लोकसभा 73 का मैं देख रहा हूँ कि हर जगह का मैंने न्यूज लिया, हर जगह साइकिल एकदम पूरी जोशों के साथ दौड़ रही है। सभी युवा एक साथ एकदम पूरा मन तन धन से लगे हुए हैं साइकिल पर वोट देने के लिए। जो बाहर रह रहे थे इलाहाबाद और दिल्ली, लखनऊ, यहाँ वहाँ तैयारी करने वाले लड़कों से बात हुई, सब आ रहे हैं और साइकिल गठबंधन पर, इंडिया गठबंधन में वोट देने के लिए एकदम लगे हुए हैं और दे रहे हैं वोट। और साइकिल बहुत बम्पर वोटों से जीत रही है। जौनपुर में बाबू सिंह कुशवाहा जी कम से कम 2-2.5 लाख वोटों से जीतेंगे। तो ये अनिल जी के विचार थे और आप लोगों के सामने प्रस्तुत था। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।